Hello everyone, welcome to my channel Geo Plus Graph Force Analysis. Here you get top 20 quizzes which must ask in your exams, whether it is board exams or it is normal practical exams in your school. So firstly, we are starting with the most basic chapter, which is about our India, its size and location. So here we now. Okay, our chapter is India size and location. First question is India lying entirely in which hemisphere? तो here you have to give answer that India जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है. जैसा कि आपको पता है कि हमारा जैसे ये हमारा अर्थ है, दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड, ओके. तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं. इट इज़ ग्रेट सर्कल या लार्ज सर्कल. ग्रेट सर्कल, ओके वेट, सॉरी. सो इट इज़ ग्रेट सर्कल, GC, और लार्ज सर्कल या लार्जेस्ट सर्कल. सो इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को, जो एक स्फीयर है, उसको 2 हेमिस्फीयर में बांटता है. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पे हमें पता है कि पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, ओके. तो यहाँ पे चलिए आपको एक आंसर तो मिल गया कि हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारा 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है. इफ़ इंडिया इज स्टार्टिंग फॉर हियर, इंडिया यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो अब इंडिया तो हमारा, हम मान लें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है. ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. अब यहाँ पे दिया है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब ये चीज़ है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे बढ़ता है इंडिया, ये हमारा अर्थ. तो ये था हमारा इक्वेटर, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, ओके. तो इट इज़ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जहाँ से हम टाइम मेजर करते हैं कहीं का भी. तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन जो है हमारे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. तो हमारा इंडिया जो है उसकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट वो है, ये है लोकेशन हमारी इंडिया की. दिस यहाँ है हमारा इंडिया, ठीक है. तो हमारा इंडिया कहाँ है? हमारा इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओके. तो ये हमारा ईस्ट हो जाता है, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ नॉर्थ, ओके. तो इंडिया हमारा ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया जो है वो लाई कर रहा है. लेकिन अगर ऑप्शंस अलग हों, ऐसे हेमिस्फीयर अगर ना पूछे आपसे बोले कि इंडिया की लोकेशन क्या है, और आपको ऐसे बोल दें ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके, तो उस समय जो है वो आप साउथ ईस्ट लगाओगे, ठीक है. ऐसे अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप साउथ ईस्ट लिखोगे, ठीक है, कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन साउथ ईस्ट है. तो ये लोकेशन है. अगर हेमिस्फीयर पूछेगा, अगर नॉर्मली पूछता है तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलोगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नॉर्दर्न और ईस्टर्न देता है तो आप दोनों को टिक करोगे, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स कि इंडिया जो है वो, उसका लैटिट्यूडनल विस्तार कितना है, यानी कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक कितना उसका विस्तार है, ठीक है. जैसे मैप अभी कंप्लीट नहीं है, बट
आपके सुविधा के लिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ओके, मैं लैटिट्यूड को पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमें पता है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम अर्थ के ऊपर जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, ओके, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लैटिट्यूड जो है वो मूव करता है अर्थ पे। ओके, डिफाइन कैसे करेंगे, हमें पता है कि ठीक है इमेजिनरी लाइन है, ऐसे कोई लाइन एग्जिस्ट करती नहीं है, इक्वेटर के पैरेलल चलती है, इसकी डिग्री होती है 23 डिग्री, 66 डिग्री, 0 डिग्री। ओके, तो आप सबको पता है, बट हाउ डू यू डिफाइन दैट। तो लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस। ओके, एंगल होता है ना, जैसे ये 0 डिग्री है अगर, वेट, दिस इज अर्थ नाउ। तो जैसे ये तो हमारा 0 डिग्री पता है आपको, 0 है, ये दिस, ये मान लो 23 मानो, 23 एंड हाफ, ठीक है, ये भी 23 एंड हाफ आप मानो। तो ये क्या है, ये आप डिग्रीज में मेजर करते हो ना। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस। ओके, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एनी पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ओके, कोई भी पॉइंट जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में लाई करता है, उसकी जो एंगुलर डिस्टेंस होती है, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर कोई भी डिस्टेंस एंगल्स में मापते हैं। ओके, आपके पास स्केल तो है नहीं, स्केल आप मैप में यूज़ करोगे। तो अगर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड का हो गया तो आप डिग्रीज़ का यूज़ करते हो। तो एंगुलर डिस्टेंस जो होती है पॉइंट इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में, डिग्रीज़ में जो हम मापते हैं एंगुलर डिस्टेंस, वही होता है हमारा लैटिट्यूड। हमें पता है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे कंट्री को 2 इक्वल हाफ्स में, हमारे कंट्री को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो पता है गुजरात, गुजरात, राजस्थान होते वैसे, मतलब ऐसे रफली ड्रॉ किया है, पास करती है। तो ये कितने स्टेट से पास करती है ये आपको बताना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। तो हम क्या बात कर रहे थे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, यानी कि इंडिया जो है वो कितने लैटिट्यूड से लेकर कितने लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इंडिया है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। अच्छा, एक और बात, डू यू नोटिस दिस साइन, ये जो साइन है जैसे 8 डिग्री 4 दिस, सोचा ये वाला साइन क्या है, सोचो। ओके, आई विल टेल यू दैट, जैसे मैंने बताया आपको कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड डिग्रीज में मापते हैं, तो उन डिग्रीज़ को जो है डिवाइड किया गया है मिनट्स में, 60 मिनट्स में, और हर एक मिनट को डिवाइड किया गया है 60 सेकेंड्स में। ओके, तो ये जो साइन होता है, सिंगल जो साइन है, सॉरी, ये जो साइन है सिंगल बहुत छोटा साइन होता है, मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया। जो सिंगल ऐसे जो साइन होती है ऐसे फोल्डेड है, सेमीकोलन, हाँ। तो ये जो आपकी सिंगल साइन होती है, सिंगल जो होती है उसको मिनट्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस साइन, या आप ऐसे भी ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहाँ पे आप क्या बोलोगे, और जब ये डबल हो जाती है साइन, यही साइन डबल हो जाती है तो वो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपका जो यहाँ पे क्या, आप उसको कैसे पढ़ोगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, मिनट है। तो यहाँ पे दिस पॉइंट, ये क्या होता है, तो हमारा कंट्री कौन से लैटिट्यूड से लेकर कौन से लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। तो आप इक्वेटर से स्टार्टिंग करोगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
आपके कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जैसे ये, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के ऊपर जो है वो नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ की जाती है। ये नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ है अर्थ के ऊपर ये लाइन। जैसे कि मैंने ये बोला, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, ओके। अभी बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स में दिखाई दे रहे हैं। ये भी एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ अ पॉइंट ईस्ट और वेस्ट, ओके, ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जिसको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ओके। तो अब इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, यानी कि इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड से लेकर कितने लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। जैसे इस फिगर में आपको क्लियर होगा, लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे होता है, दिस वे ऐसे होगा। तो यही पूछ रहा है कि इंडिया जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड से लेकर और कितने लॉन्गिट्यूड तक है, यानी कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है और इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो कितने लॉन्गिट्यूड पे टिका हुआ है, ओके। यानी कि पूरी की पूरी इंडिया का विस्तार कितने लॉन्गिट्यूड से लेकर और कितने लॉन्गिट्यूड तक है। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो वेस्टर्न मोस्ट अगर हम पार्ट देखें, वेस्टर्न मोस्ट अगर हम पार्ट देखें, यानी कि गुजरात, ये कितने लॉन्गिट्यूड पर है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ओके। क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इसके लॉन्गिट्यूड का जो वैल्यू है उसके साथ हम ईस्ट डायरेक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो लैटीट्यूड के साथ हम नॉर्थ वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही हमारा इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट हमारा क्या है 68 डिग्री 7 ईस्ट, और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट एंड है, ओके, असम, उसके लिए हम 97 डिग्री 25 ईस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू। टेरिटोरियल लिमिट, यानी हमें ये तो पता है कि इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री एंड इंडिया इज़ अ पॉलिटिकल कंट्री, तो उसकी अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ भी हैं। जैसे हमारा इंडिया अगर है तो इसकी अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ भी तो हैं। सॉरी, रॉन्ग ड्रॉ हो गया, तो ड्राइंग बड़ी ख़राब है मेरी। तो इंडिया की अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री भी है, ये बाउंड्री, ठीक है। तो सबको पता है कि भाई कोई भी कंट्री है तो उसकी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, और उस पॉलिटिकल बाउंड्री में उसके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो देखभाल करती है। लेकिन कंट्री का जो है वो वाटर में भी बाउंड्री होती है। जैसे हमने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया है वो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। नीचे इतना बड़ा इंडियन ओशन है, फिर इंडियन ओशन के नीचे साउदर्न ओशन है, ओके। इधर जो है वो अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि भाई वाटर में किसका कितना हिस्सा, ये तो सवाल आता होगा मन में आपके। तो अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो वाटर में जो पॉलिटिकल लिमिट होती है किसी कंट्री की, वो उसके कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स की होती है, 12 नॉटिकल माइल्स, ओके। तो हम वाटर में जो बहुत दूर के डिस्टेंस होते हैं उनको हम नॉटिकल माइल्स में मापते हैं। तो वाटर में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12 नॉटिकल माइल्स की होती है। और 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर और मीटर होते हैं ये आप सर्च करके मुझे बताइएगा, वरना मैं आपको बता दूंगी अगर आप बोलेंगे तो इंडिया की जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है, जिसको टेरिटोरियल वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि आपके टेरिटरी का वाटर हो गया ना, वो आप उस पर आपका कंट्रोल है, तो 12 नॉटिकल माइल्स का होता है। लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड वाटर है तो अब वो किसका होगा, वो होता है इंटरनेशनल एजेंसीज़ का, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी मिनरल अगर पाया जाता है तो वो इंटरनेशनल एजेंसी का होता है मिनरल। लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल्स के अंडर में कोई मिनरल पाया जाएगा तो वो इंडिया को बिलोंग करेगा,
इसके ब्रॉडर कंसेप्ट हैं, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है सी में, इसको हम टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। ओके, टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर की जो लिमिट है वो कितनी है, कोस्टल एरियाज से, कोस्ट से, ओके, कोस्ट से जो है ये 12 नॉटिकल माइल्स की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंडिया स्टार्ट्स टेपरिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशन रफली फ्रॉम। ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि हमारा जो इंडिया है वो किस पॉइंट से टेपर होना स्टार्ट करता है। टेपर यानी पतला होना। ओके, पतला होना कहाँ से स्टार्ट करता है, तो रफली अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट रफली नियर दिस, ये पॉइंट रफली 22 डिग्री का है, यहाँ पे भी और इधर भी। तो यहाँ से हमारा इंडिया पतला होना, टेपर होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, ओके, तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है इंडिया का, बताइए आप। तो ये फैक्चुअल डिटेल्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है वो ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर है, दिस डिस्टेंस। ओके, दिस इज 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट, गुजरात टू दिस पॉइंट। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है इंडिया का, तो ये है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साउदर्न पार्ट लाई विथ इन। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो ये हमारा है क्या, अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम मान लेते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लेते हैं। तो ये पूरा जोन क्या होता है, ये होता है ट्रॉपिकल जोन। ये हमको पता है, ये पूरा जोन क्या होता है, ये होता है ट्रॉपिकल जोन। अब कुछ जोन्स होते हैं जैसे ट्रॉपिकल जोन होते हैं और सब ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन्स वो होते हैं जो विद इन द ट्रॉपिक्स होते हैं। ओके, दिस जोन, और यहाँ से दिस इज़ ट्रॉपिकल जोन विद इन द ट्रॉपिक्स, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे जो है वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो क्योंकि इंडिया जो है, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, यानी कि दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेते हैं 23.5 डिग्री। इंडिया कहाँ है, तो इंडिया जो है वो यहाँ है। तो बताया था ना, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, ये कि कौन सा जोन हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल जोन। ओके, तो वो ट्रॉपिक्स में लाई कर रहा है इंडिया, ऊपर वाला सब ट्रॉपिक्स होता है, तो ये ट्रॉपिक्स में लाई कर रहा है हमारा इंडिया। और पोलार और सब पोलार आपको पता है, पोलार ठंडी पड़ती है, उसको थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो सब पोलार आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ अबाउट व्हाट डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो हमने एक्सटेंट देखा, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि 37 डिग्री 6 to 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सॉरी टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसमें भी रफली जो है वो 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हमें 30 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो आपको बहुत काम आएगा इंडिया का टाइम लैग कैलकुलेट करने में। ओके, तो यहाँ पे हम अगर वेरिएशन देखें दोनों ही एक्सटेंट्स में तो वो 30 डिग्रीज़ का आता है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। कहाँ गया फिगर, ये रहा। तो ये प्राइम मेरिडियन है ना, यहाँ से हम टाइम मेजर करते हैं, इसके ईस्ट या वेस्ट में कोई चीज़ होती है तो हम उसके हिसाब से उसका टाइम लेके चलते हैं। तो क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ है तो प्लस साइन लगता है, प्लस GMT आपने पढ़ा होगा, प्लस ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम में जितना भी टाइम हो रहा होगा उसमें हम उतना प्लस कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, इंडिया को 8 डिग्री अर्थ को 8 डिग्री मोशन करने के लिए, अर्थ को 8 डिग्री मूवमेंट करने के लिए
1 डिग्री, अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का टाइम लगता है अर्थ को। ओके, तो अर्थ को 1 डिग्री अगर रोटेट करना है तो उसको 4 डिग्रीज का टाइम लगता है। जैसे आई विल शो यू, जैसे यहाँ पे आप देखिए दिशा, ऐसे हमारा अर्थ है ना, तो रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट करेगा? लॉन्गिट्यूड कवर करेगा ना। तो अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए, हमारे अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का टाइम लगता है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो 1 डिग्री रोटेट करनी है तो 4 मिनट का टाइम लगेगा। और जहाँ तक कि आपको पता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, रफली कितना वेरिएशन निकल के आता है? 30 डिग्रीज का आता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कितना टाइम कितना डिग्री है? 30 डिग्रीज रफली जाता है डिफरेंस, अगर आप निकालोगे तो 30 डिग्रीज का टाइम लग जा रहा है। तो इससे क्या होगा? तो अगर आपने देखा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होगा, तो 30 डिग्रीज में कितना मिनट होगा? 30 × 4 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 आवर्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं, अगर गुजरात के अहमदाबाद में 6 बज रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कितना बजेगा आप बताइए? हाँ, तो मैं बताती हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आसाम में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट 2 आवर्स लैग वाला गुजरात में 8 बजने चाहिए। यानी कि गुजरात वालों की घड़ियों में 8 बजेगा और असम वालों की घड़ियों में 6 बजेगा। बट ऐसा होता नहीं है, पूरे इंडिया में तो सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, हमारे कंट्री में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से 82.5 डिग्री, ओके, कितना? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास करता है। ठीक है, उस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या मान लिया है? उस लॉन्गिट्यूड को हमने मान लिया है अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। और उस लॉन्गिट्यूड पे जितना भी टाइम हो रहा होता है ग्रीनविच मीन टाइम से, उसको हमने पूरे इंडिया में जो है वो लागू कर दिया है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम, IST। ओके, स्टैंडर्ड टाइम है जो पूरे के पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये मिर्ज़ापुर से पास करती है। ओके, तो हमारे क्योंकि कंट्री छोटी है तो यहाँ पे एक टाइम जोन है, बट जहाँ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारा स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं। जैसे USA के 7 टाइम जोन्स हैं। ओके, लेकिन हमारे यहाँ ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82 डिग्री 30 ईस्ट से पास करता है। इस पे जितना भी टाइम हो रहा होता है वो सबकी घड़ियों में टाइम फॉलो किया जाता है। ओके, चलिए कहाँ से कहाँ हम आ गए? हाँ देखिए, मैंने आपको यहीं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये आप आ गया क्वेश्चन 2 आवर्स। ओके, चलिए, विच 2 आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन बे ऑफ बंगाल? अब बे ऑफ बंगाल किधर पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल डेल्टा बनाता है, सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा का। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से 2 आइलैंड्स पड़ते हैं, बताइए? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, और लक्षद्वीप तो आपको पता है अरेबियन सी में पड़ता है। शिकागो आर्चिपेलागो जो है वो इंडिया के जो है वो साउथ में है, थोड़ा सा साउथ में, मालदीव्स के पास पड़ता है। अब मालदीव्स तो आपको पता है कि इंडिया के जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ, नीचे की तरफ है, श्रीलंका के नीचे। विच 2 आइलैंड कंट्रीज़ आर द नेबरर्स ऑफ इंडिया? अब इंडिया के आइलैंड कंट्रीज़ कौन कौन से नेबरर्स हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, यहाँ पे कहीं था फिगर ना, यहाँ पे देखिए, श्रीलंका एंड मालदीव्स 2 आइलैंड कंट्रीज़ जो हमारी नेबरर्स हैं। दिस इज़ मालदीव्स, जिसका कैपिटल जो है वो मालदीव्स, और ये है श्रीलंका। इसके और नीचे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे तो आपको शिकागो आर्चिपेलागो देखने को मिलेगा। ओके,
विच आर द नॉर्थ वेस्टर्न नेबरर्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ नहीं कहा हमने, ओके। आपको जो है वो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ओके। तो दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ साउथ वेस्ट, दिस इज़ साउथ ईस्ट, ओके। तो हमने नॉर्थ वेस्ट बात कही, नॉर्थ का हमने नहीं कहा, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट नेबरर्स कौन से हैं? तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है डायग्राम दिस, ओके। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। विच आर दी नॉर्दर्न नेबरर्स। अब नॉर्थ नेबरर्स कौन कौन से? अब आपको नॉर्थ देखना है, ओके, डायरेक्ट नॉर्थ। नॉर्थ नेबरर्स कौन कौन से हैं? चाइना है या नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, या अफ़गानिस्तान एंड भूटान। तो एलिमिनेट करना आप सीखिए। पाकिस्तान तो होगा नहीं, कट इट। अफ़गानिस्तान ऐसे मतलब आ गया तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब चाइना, नेपाल और भूटान और म्यांमार। म्यांमार आपको पता है ईस्ट में लाई करता है, ये गया। बचा क्या? चाइना एंड नेपाल। तो ये क्या है? नॉर्दर्न नेबरर्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न, विच आर द ईस्टर्न नेबरर्स ऑफ इंडिया। ईस्ट, एकदम ईस्ट इधर, तो म्यांमार एंड भूटान। म्यांमार एंड भूटान आर द ईस्टर्न नेबरर्स ऑफ इंडिया। फिर इंडिया स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ पे फॉल्ट हुई है प्रिंटिंग में, तो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन वो मेरिडियन होता है जो पूरी की पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से पूरी की पूरी कंट्री में जो है वो टाइम फॉलो किया जाता है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। इंडियाज़ कवर एरिया ऑफ अबाउट, इंडिया का एरिया कितना है? तो इंडिया का एरिया अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे आई एम सॉरी प्रिंटिंग गलत हो गई है। तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28, आप शॉर्ट में लिखते हो, कहीं कहीं लॉन्ग में पूछ देता है तो आपको याद रखना चाहिए, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इंडिया जो है वो एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द 6 कंट्रीज? तो आपको पता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है। हाँ, तो रेस्ट ऑफ द 6 में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कंट्री तो रशिया है ही, देन है कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। इंडिया के बाद कौन है? अर्जेंटीना, ओके। तो आपको रेस्ट ऑफ द 6 आपको याद करना होगा इंक्लूडिंग द इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप 3.28 आप कर के आ सकते हो, ठीक है। एंड 7th लार्जेस्ट आपको याद रखना है, ओके। इंडियाज़ कोस्टल बाउंड्री, तो यहाँ पे इंडिया की कोस्टल बाउंड्री बोल रहा है, तो इंडिया का क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप इंडिया के पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर में आते हैं, तो उनकी भी कोस्टल एरियाज़ को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ओके। तो इंक्लूडिंग इंडियाज़ मेनलैंड, इंडिया का जो कंप्लीट मेनलैंड वाला एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उन सब के को अगर हम ऐड करें कोस्टल लेंथ को, तो वो 7516.6 किलोमीटर, या इतना आप टफ याद नहीं करना चाहते तो रफली आप 7517 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया के मेन लैंड का, सिर्फ इंडिया के मेन लैंड का कितना है, तो जब सिर्फ इंडिया का मेन लैंड का पूछेगा ना, ये सिर्फ इसका, सिर्फ इस वाले का पूछेगा, तो आप कितना बताओगे? आप बताओगे 6100, यानी कि 6100 किलोमीटर, ठीक है। कितना बताओगे? 6100 किलोमीटर, ओनली द मेन लैंड। लेकिन अगर मेन लैंड में अंडमान और निकोबार को इंक्लूड करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया? लेंथ ऑफ दी, सॉरी लेंथ यहाँ पे होगा, लेंथ ऑफ द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया कंप्लीट, ओके। यहाँ पे कोस्ट नहीं पूछ रहा है, कंप्लीट लैंड फ्रंटियर यानी कि कश्मीर से लेकर पूरा यहाँ पूरा नीचे तक और कन्याकुमारी तक, तो वो अब कितना है? सो इट इज़ 15,200 किलोमीटर,
Okay, the length of the land frontier is 15,200 kilometer. Sorry, this land frontier, okay, complete Kashmir to Kanyakumari, 15,200 kilometer. Next, okay, we have finished now. Okay, there is one extra thing I want to tell you. तो आपने ये तो देखा कि ठीक है, हमारा इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ओके, यहाँ पे कहाँ गया आपका, यहाँ पे मिलियन छोटा है. आई एम सो सॉरी, सो सॉरी. मैंने अपने आई एम सो सॉरी ना, आप को भी बुरा मत मानिएगा. ओके, तो ये मिलियन आएगा. ओके, आप मिलियन लिखोगे, ठीक है. तो ये कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन. ओके, इट इज़ मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. ओके, इट इज़ किलोमीटर स्क्वायर. चलो, और वो पूरे के पूरे इंडिया का या पूरे के पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4%. ओके, इट इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया. पूरे के पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो वो 2.4% जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, वो उसको लेकर था. क्वेश्चंस थे, जितना मुझे लगा मैंने वो आपको दिखाया. एक इंटरनेशनल डेटलाइन का कंसेप्ट है, तो वो आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा. या अगर सिंपली अगर मैं तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर नहीं समझा सकती, आपको प्रैक्टिकल बुक में मिलेगी. तो इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके थोड़ा बहुत पैरेलल पास करती है. उससे अगर आप ईस्ट और वेस्ट जाओगे तो आपको एक दिन अधिक और एक दिन कम मिलता है. ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. हाँ, तो और मैंने आपको बताया 1 नॉटिकल माइल में जो है वो 1.8 किलोमीटर होता है. ओके, आई एम टेल यू कितना होमवर्क करोगे आप. तो 1 नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है. 1.8 किलोमीटर. ओके, या 72,960 इंचेस होते हैं. तो आपको किलोमीटर से मतलब है, इंचेस से मतलब नहीं है. तो इसी किलोमीटर को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किलोमीटर में लेंथ मिल जाएगी इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट की इन द वाटर. चलिए, तो व्हाट आर द टॉपिक्स. अब तो कोई टॉपिक नहीं बचा है आई थिंक. और एक जनरल फैक्ट है, एट लास्ट आई विल टेल यू, कि जो भी किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जिसके हिसाब से हम टाइम को मापते हैं, उसको हम 7 डिग्री 30 मिनट जो होता है उसके हम मल्टीपल के फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, उसके हम मल्टीपल के फॉर्म में 7 डिग्री 30 के मल्टीपल के फॉर्म में लेते हैं. उसका मल्टीपल वो होना चाहिए, इसीलिए हमने 82 डिग्री 30 ईस्ट को अपना जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया है. और हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच से जो प्राइम मेरिडियन पास करता है 0 डिग्री, वहाँ से जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 5 आवर्स 30 मिनट ज़्यादा है, बिकॉज वी आर इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे, 5 आवर्स 30 मिनट्स ज़्यादा है ना, तो 5:30 हो रहे होंगे. ठीक है, चलिए, तो हमने सारे कंसेप्ट यहाँ पे, बहुत छोटा चैप्टर है. और ये तो आपको, अब अगर आपको इंडिया को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या होगा कि नॉर्थ में हमारे पास हिमालयन माउंटेंस है, काराकोरम है. ठीक है, और साउथ में हम देख रहे हैं कि पेनिनसुला है, नीलगिरीज़ हैं, अनामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स. फिर नदियों की बात है तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियाँ हैं. नॉर्थ ईस्ट में आप देखो तो आपको हिल्स एंड माउंटेन्स, मेघालय, चेरापूंजी, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, गारो खासी एंड जयंतिया. एंड वेस्ट में आपका इंडियन डेजर्ट. ईस्ट में आपको जो है पूर्वांचल हिल्स भी मिलती हैं. वेस्ट में है पाकिस्तान साइड में सुलाइमान रेंजेस, जहाँ से काबुल नदी निकलती है जो इंडस की एक ट्राइब्यूटरी है. तो ये हमारा जियोग्राफिकल एक्सटेंट है. ठीक है, तो इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट के फॉर्म में भी देखते हैं. इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट. तो वाई वी कॉल इट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज इसकी ग्रेट कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ग्रेट जियोग्राफिकल यूनिट है. ठीक है,
अपने आप में बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें और एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल एंटिटी है, इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं विथ वेरियस वेरिएशंस। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया आता है। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ जो है वो आती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में। फिर पासेस है, खैबर पास, बुलान पास, शिपकिला पास, नाथुला पास, बोमडिला पास, ये सारे पासेस हैं। और ये सारे पासेस ही जो है वो पुराने टाइम में जो है वो आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए, कमोडिटीज़ एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे सेंट्स ने, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने इनको क्रॉस किया और हमारे इंडिया से इंटरेक्ट हुए। ओके, बाद में जाके समुद्र का जो रास्ता है वो खोजा गया, उससे यूरोपियंस आए और ये पूरी की पूरी लंबी एक वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, तो एट लास्ट आप एज अ होल अगर इंडिया को देखोगे तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आपको और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर जानना हो और आपको लगता हो कि कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया, तो आप बाकी बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप क्वेश्चन डाल सकते हो, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ओके, 1 नॉटिकल माइल से 1.8 किलोमीटर होते मैंने आपको बता दिया। 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना भी आएगा वो इंडिया का जो वो ओशनिक एक्सपेंस है। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है कि इंडिया से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, आपको पता है करती है, और करती है तो कितने स्टेट से करती है, हाउ मेनी स्टेट्स, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंडिया की फिजियोग्राफी के ऊपर होगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और उसके मैं सिंगल जो है वो वीडियोस बनाना चाहूँगी। हिमालयन माउंटेंस के ऊपर अलग, पेनिनसुला प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, जो मुझे लगेगा उतना मैं जो है वो उसमें इंक्लूड करूँगी। और मुझे लगता है कि उसमें 40 से ऊपर MCQs जाएंगे, तो इट टुक टाइम। तब तक अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी आपका सजेशंस है, तो यू कैन गिव इट, आई कैन वेलकम। तो मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको बताना चाहूँगी ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू so much for watching, and please press the like and subscribe button. Thank you so much, students. Have a nice day.